नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सुप्रिया श्रीनेत का बयान जो है वो लगातार हमारे सामने आता रहा है। उस बयानों को हमने सुना और उन बयानों के जरिए जो है बीजेपी खेमे पर वो किस तरीके से हमलावर रहती है वो भी हमने देखा ही है। लेकिन उनके जो ये तेवर है वो इस बार और भी ज़्यादा बदले हुए नजर आए। इस बार वो अपने एक अलग अंदाज में नजर आई और अपने बयान के जरिए बीजेपी की पोल खोल कर रही थी। क्या कुछ कह रही थी सुप्रिया श्रीनेत, सुनिए। अडानी पर आंच तो राहुल गांधी पर जांच। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि अडानी को बचाने के लिए सारा स्वांग रचा जा रहा है। और स्वांग कैसा रचा जा रहा है 2 मिनट में सुन लीजिए। 15 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस एक खर्रा लेके राहुल जी के घर पहुंची रात में और कहा हमें उन औरतों का नाम और पता दे दीजिए जिन्होंने आपसे यौन शोषण की और अपने खिलाफ हिंसा की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। उनके सहायक ने कहा मुझे नोटिस दे दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। नहीं जी नहीं जी, हम तो राहुल गांधी जी से ही मिलेंगे। 10:30 बजे रात तक बैठे रहे। राहुल गांधी जी मीटिंग्स में थे। वो अगले दिन सुबह 8 बजे आए। राहुल जी उनसे मिले, उनसे नोटिस ली और कहा कि ठीक है, मैं 10 दिन में इस नोटिस का जवाब दूंगा। 19 मार्च को वो दोबारा से आ गए पूछताछ करने के लिए। अरे भाई, जब कहा है जवाब देंगे तो वेट करिए, लेकिन वहां से चाबी भरी जा रही होगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, तो वो दोबारा से पहुंच गए थे। खैर, मैं 2 बातें कहना चाहती हूं। पहली बात मैं महिलाओं पर कहना चाहती हूं। इस देश का कोई भी ऐसा नेता है, महिला या पुरुष, जो इतना विश्वास दिला सके औरतों को कि वो आकर अपना दुख, अपनी वेदना, अपने दर्द के बारे में कह सके और 2 आंसू बहा सके। ये सुरक्षा का कवच भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी ने दिया था। उन महिलाओं को यह विश्वास था कि सुरक्षा के उस घेरे में राहुल जी के सामने वो जो बात कहेंगी अपनी पीड़ा के बारे में, वो सेफ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। उनको यह ढांढस बंधाया राहुल जी ने कि आप मुझसे बात कर सकती हैं। यह बहुत बड़ी बात है। कोई महिला अपने मन की बात और खासतौर से पीड़ा के बारे में जिक्र ऐसे करती नहीं है। और जब महिला किसी का हाथ पकड़ के 2 कदम चलती है ना, तो उसको यह विश्वास होता है उस व्यक्ति की नैतिकता पर। उसको विश्वास होता है कि मैं सुरक्षित हूं। उसको विश्वास होता है कि मेरे साथ यहां पर कुछ गलत नहीं होगा। और यही हमने भारत जोड़ो यात्रा में लगातार देखा। और इसमें मामला डिग्निटी और प्राइवेसी का भी है। लेकिन राहुल जी की टीम जो जवाब देगी वो 10 दिन में सबके सामने होगा और पता चलेगा। लाखों करोड़ों लोगों से मिले हैं वो और करोड़ों लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई है। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी जी से जो महिलाओं को लेकर सवाल कर रहे हैं, उन मूर्खों को क्या याद है कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो निर्भया के भाई को पढ़ाने का और अंत तक पायलट बनाने का बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया था। कैमरा से दूर, सुर्खियों से दूर, न्यूज नहीं आई थी इसकी, लेकिन भाई का पूरा बीड़ा, पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। हाथरस में जिस बेटी को आपने जला दिया था ना, फूंक दिया था 2:30 बजे रात को बिना उसके परिवार के, उस पीड़िता के परिवार से जब वो मिलने जा रहे थे तो आपकी पुलिस ने ये हिमाकत करी थी कि उनके गिरेबां पे हाथ डाला था। दिल्ली में जब बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था तो उसको न्याय दिलाने की गुहार लगाने में सबसे पहले और सबसे आगे राहुल गांधी थे। उस राहुल गांधी से आप महिलाओं को लेकर सवाल पूछिएगा। मुंह मत खुलवाइए मेरा, क्योंकि अगर मैंने आपकी पार्टी के लोगों पर और दुष्कर्मों पर मुंह खोलना शुरू कर दिया तो कहीं छुपने लायक नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सारा तंत्र, ये सारा स्वांग, ये सारी पुलिस क्यों हो रहा है? क्योंकि मित्र को बचाना है। जेपीसी हम गठित नहीं करेंगे, संसद में हम नहीं बोलने देंगे, संसद को म्यूट हम कर देंगे, बोलेंगे तो नारेबाजी हम करेंगे, संसद को स्थगित हम कराएंगे, विपक्ष भी नहीं कराएगा, अब तो सत्ता पक्ष कराएगा। और आप जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस भेज के आपको लग रहा है कि वो डर जाएंगे और अडानी पर पूछेंगे नहीं। अरे साहब, भूलिए मत, राहुल सावरकर नाम नहीं है, राहुल गांधी नाम है। लेकिन मैं तो चाहती हूं कि आप जो कर रहे हैं वो और करिए, क्योंकि ये देश भी तो देखे कि आप असली में है क्या, आपका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। मैं तो चाहती हूं कि वो आप और करें, पूरी पोल पट्टी तो खुले, सबको समझ में तो आए 60 गांठ अडानी से कितनी लंबी है, सबको समझ में तो आए कि क्या फजीहत करवाने पर आप तुले हैं। एक बात सच है, मालिक को बचाने के लिए पूरी सरकार मैदान में उतर चुकी है
और मालिक यहां पर मैं मोदी जी की बात नहीं कर रही हूं, उनके भी बड़े वाले मालिक की बात कर रही हूं। आप समझ गए होंगे किसकी। अडानी पर सवाल न थमेंगे, न हम रुकेंगे और न आपके आक्षेपों और आपकी गीदड़ धमकियों से डरेंगे। सुप्रिया के बयान के बाद जो है बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी खेमे पर अभी तक जो है महिला नेताओं की तरफ से आरोप तो लगाए जाते थे, लेकिन इस तरीके का सबसे बड़ा आरोप जो है इस बार लगाया गया है। बहरहाल महिलाओं और महिला नेताओं को लेकर के जो है बीजेपी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार जो है मामला दूसरे तौर पर देखा जा रहा है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनावी माहौल के बीच में बीजेपी पर लग रहे आरोप क्या उनको हारने के लिए मजबूर कर देगी या जीतने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा देगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।